इस क्षेत्र में पूरी हमारी पार्टी के नेता घूम रहे हैं और अभी आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी ने मीटिंग ली थी और सबसे जानकारी ली थी कि इन मंडलों में कितनी कितनी बैठक हुई। कहीं 25 हुई, कहीं 20 हुई, कहीं 40 भी हुई। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। चुनाव के 5 दिन बाकी हैं और इस दरियाटी के इस गांव के अंदर युवा मोर्चा की जो मीटिंग हो रही है, मुझे तो ऐसा लगता है अध्यक्ष जी कि इस विधानसभा का रंगत बदलने वाला, अगर ये वो आज काम पे लग गया तो रंगत बदलने वाला है। ऐसे अवसर के ऊपर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी भी हैं, आपका स्वागत है। आदरणीय बड़े भाई कनकमल जी कटारा साहब का स्वागत है। आदरणीय मानशंकर जी हमारे पूर्व सांसद, इनका भी स्वागत है। हमारे 2 लोकप्रिय अध्यक्ष जी विधायक जी बैठे हुए हैं, शंकर जी और कैलाश जी, दोनों का भी स्वागत है। जिला प्रमुख जी का स्वागत है। जिनके घर में, जिनके आंगन में कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे महेंद्र जी बरजोड़ साहब का भी स्वागत है। और मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, समय की बचत होगी। हमारी बहन अनिता जी और जिले के अध्यक्ष जी अभी अभी पार्टी के अंदर आए भाई देवेंद्र जी, और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही, प्रत्येक पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मीडिया के साथियों, सबका बहुत स्वागत, सबका बहुत अभिनंदन। साथियों, ये प्रजातंत्र के अंदर चुनाव होते हैं। वो चुनाव किसी का घर भर जाए, किसी का परिवार जी जाए, इसके लिए नहीं होते हैं। प्रजातंत्र में चुनाव होते हैं विकास को लेकर, प्रदेश और देश की नीतियों को लेकर। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास इस दरियाटी से जयपुर, जयपुर से दिल्ली तक है। और जहां पर मदन जी राठौड़ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी यहां पर हैं। राजस्थान के अंदर हमारे बहुत सरल स्वभाव के और जिनके मन में विकास करने की भावना, ऐसे हमारे भजन लाल जी मुख्यमंत्री के रूप में हैं। और मोदी साहब का लिए तो जितना भी कहो उतना कम है। देश के किसी भी कोने में अगर मोदी साहब जाते हैं तो बच्चा बच्चा कहता है मोदी 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 मोदी। दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाते हैं, वहां पर भी मोदी साहब का नाम लिया जाता है, उनकी नीतियों को याद किया जाता है। आज 84 की जनता के सामने और विशेष करके युवा शक्ति के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न ये है कि हमको विकास को स्वीकार करना है या विरोध को स्वीकार करना है। अगर विकास को स्वीकार करना है तो हमको मोदी साहब के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ और प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ रहना पड़ेगा। और विरोध करना है और विकास को नहीं करना है तो जिस तरह से बाप पार्टी तीसरी बार चुनाव लड़के कभी एमएलए कभी एमपी के बन जाते हैं और युवाओं को ये कहते हैं 5वीं पास को नौकरी मिलेगी, 8वीं पास को नौकरी मिलेगी, 12वीं पास को नौकरी मिलेगी, और चुनाव के बाद नौकरी की बात हम करते हैं कि आपने वायदा किया था, उस वायदा को पूरा करो। वे उल्टी बातें करते हैं, दूसरी बात करते हैं, नौकरी की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते। और युवा साथियों, आज का समय है, आज का युग है, वो पढ़े लिखे लोगों का युग है, कंप्यूटर का युग है, मोबाइल चलाने वाले नौजवानों का युग है। लोकसभा में जाके कहते हैं कि हमको आदिवासी को कोई रोजगार की और सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। मैं एमपी साहब से बात पूछना चाहता हूं और ये बात कहना भी चाहता हूं, उनको ललकारता भी हूं मैं यहां से
कि अगर आप सही मायने में आदिवासी की भलाई करना चाहते हो तो मेहरबानी करके आदिवासी का हित खत्म कर दो। ये बात आप सदन में बोल रहे हो तो सबसे पहले आप तनख्वाह ले रहे हो, वो तनख्वाह को बंद कर दो आप, तो हम मानेंगे कि आप सही में आदिवासी समाज की बात कर रहे हो। तनख्वाह की बात तो छोड़ो सुरे, पछाड़ी के समय में तो हूं नहीं थयू आमे असल जानिए 10 थैला मक्की लेने गया, हमें 10 थैला मक्की दे कीधु के 9 थैला दे के मोकलाओ ने 1 थैला आया था, बाकी 10 थैला कहां ले जाने चाहिए। ये हमारे एमपी साहब के और हमारे सांसद महोदय के हाल है। साथियों, मैं बांसवाड़ा से आता हूं और बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों भाई हैं। आज बांसवाड़ा में जाके देखो, वहां की शक्ल और सूरत बदली हुई दिखाई देती है, और डूंगरपुर में आके देखो, यहां पर ज्यादा तकलीफों में हमारा भाई जी रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपको और निवेदन भी करता हूं आप सबको, क्या बांसवाड़ा की तरह डूंगरपुर को हरा भरा देखना है? आपके खेतों में पानी ले जाना है और गुजरात की तरफ नहीं भाग के जाना है, तो विकास करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। अभी मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया है और कहा है कि बेनेश्वर के नीचे एक कनकमल जी कटारा साहब ने एनीकट बनाया, उससे कम से कम 10 गुना बड़ा एनीकट का निर्माण हो, बैरेज का निर्माण हो, और वो पानी 84 की सूखी धरती के ऊपर आना चाहिए, ऐसा हमने निवेदन किया। और जिसकी डीपीआर भी बन गई है, इस चुनाव के बाद हम सभी पार्टी के नेता आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं, हम संघर्ष करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, सिंचाई मंत्री जी से बात करेंगे, लेकिन इस सूखी धरती को हरा भरा करने के लिए पानी लेके आएंगे। ये बात कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हमने यहाँ पर सुना और ये सुना कि कड़ना का एक मटका पानी उठा के लेके आए और गेजी घाटे पे ले जाके वो उस पानी को छोड़ दिया। क्या 84 के पूरे क्षेत्र में पानी आ गया? कहीं कुछ फायदा हुआ? आज एमपी को 5 करोड़ रुपया मिलता है। 8 विधानसभा की 800 पंचायतें हैं, एक पंचायत को एक हैंडपंप भी नहीं मिल सकता, ये इनके पास बजट है। और चुनाव की घोषणा से पहले 84 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने 35 बड़ी बड़ी सड़कें आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए दी हैं। कल हम कई एक क्षेत्र में गए थे, वहां का उप प्रधान है हमारी महिला में, इन्होंने सीधी के सीधी चिट्ठी लिखी हमारे डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री जी को, और माननीय मंत्री जी ने डिप्टी सीएम साहब ने उप प्रधान जी की चिट्ठी के ऊपर 20 करोड़ रुपया इस पंचायत के विकास के लिए स्वीकृत कर दिए। ये हमारी विकास की ताकत है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। आज तमाम चीजें हम सबको समझने की जरूरत है। मानगढ़ की धरती के ऊपर 17 नवंबर 1913 में जो कांड हुआ, उस कांड के अंदर बंदूक चलाने वाले, तोपें चलाने वाले कौन थे, इसको हम सबको समझने की जरूरत है। वही लोग उस मानगढ़ की धरती के ऊपर आके कहते हैं कि यह हमारे सब भाई हैं, गले मिलते हैं और कहते हैं कि जय जोहर और सलाम। कहते हैं कि हिंदू आदिवासी हिंदू नहीं है। दिवाली गई थी शेयर करा थी या बैरिया नहीं, प्रत्येक आदिवासी ने, और मंत्री जी हमारा आदिवासी भील अलग टाइप का होता है। इस बार हमने 2 दिवाली कर दी, एक दिवाली की 31/1 को और दूसरी दिवाली की हमने 1 और 2 तारीख को। इतने आके राम भक्त हैं, बोलो भाई राम भक्त हो गए, हाथ बैठा कर बता लो। बोलो सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। देख लो साहब, वो अपने नेम के तुम हिंदू ने हो, फिर इनके मंगलसूत्र तोड़ डालो। मैं इनसे कहना चाहता कि हमारी भाई तो मंगलसूत्र तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, पहले तो रोज साहब अपनी घरवाली को कहो वो मंगलसूत्र उतारे, इसके बाद हम सब उतारने वाले। मंगलसूत्र पहले आप घर में उतारो,
અમારે તો આદિવાસી ઘેરમાંના ગામમાં કા દોળપાણા થઈ જાય ને એના દોળપાણાને ધોઈ નાખીને કંકુ સુપડીને ભગવાનમાં નહીં આદિવાसी કહેવાય। वो आदिवासी कैसे हो सकता है कि हम नहीं हिंदू हैं? बातें बहुत सारी हैं। 7 साल का समय निकल गया, गांव में एक हैंडपंप नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, एक दिन मेरी एक पंचायत की जांच हुई और इस पंचायत की जांच के अंदर हैंडपंप कितने हैं उस हैंडपंप की सर्वे हुई। एक पंचायत के अंदर 700 हैंडपंप खुले हैं और यहाँ कई सारी ऐसी पंचायतें हैं जिसमें पानी पीने के लिए भी हैंडपंप नहीं है। इनके लिए जितना भी कहो उतना कम है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कड़ी से कड़ी जोड़नी है, सूखी धरती को पानी देना है और इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास करना है। युवा साथियों, 5 दिन का वक्त है, आप घर पे मत सो, गांव में घूमो और आज तमने कीधु तू कि तमे डीजे लईने आवजो। आज तो डीजे तो एक नहीं बात। तो 11 तारीख के दिन कोई बात नहीं बोला, 11 तारीख के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी गोवा में आ रहे हैं। कम से कम 100-200 डीजे आना इलाका में जितने डीजे वाले आज तक की हाई कर दो ने आपने बोले भाई कही भी थी हमारे है अनिता बहन ए रमीला ए रमीला ए रमीला ने हमारे बागीराम ने साला वो बागीराम ओसो टावर है। अब भगवान जाने हो ओसो टावर में है तो होना ही तो भगवान जाने कौन आना सूरत तक गांडे करी दे गांडे एना खुद तो सूरत पढ़े अंग्रेजी स्कूल में ते हमारे सूरत पढ़े प्राइवेट अपने सरकारी स्कूल में हमारे सूरत આવી જે રોડ માટે सूरत के आप 5वीं पास से नौकरी મળે તો વધારે પડી કામ હોય એટલે આવ તો ભણવાનું બંધ કરો सूरत ઘરે જો પોસ્ટિંગ થવાનું है खूब जल्दी है ने हमारे बांसुड़ा में पोस्टिंग थी कि अहमदाबाद में बड़ौदा में भरूच में हिम्मतनगर में मुंबई में पोस्टिंग थी कि हमने आज धड़ाकाबंद रुपया कमाई रहा सड़क में तो हुए ने ए रमीला करे। इसलिए मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा। तमने हेते ने 12 बीच से 12 बजी हुई આવું ગડબડ કરતા ને કે તમે હેતે આય જેટલા આયા એટલા સર તમે ગડબડ કરી ભગવાન પૂછ્યા કઈ નો આવી પણ આવું ન કરો। ये अगर महेंद्र मालवीय जीत जाता आज इस इलाका में रेलम पेल होता, अब तक तो सर्वे हो जाती और पानी का काम चालू हो जाता। माननीय मंत्री जी, अंतिम एक बात कह रहा हूं, पिछली भले सरकार में दूसरी में था लेकिन बांसवाड़ा का विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपया में लेकर आया था। वो 13 अरब रुपया माही का दिया और 500 करोड़ रुपया डूंगरपुर में दिया। पूरे राजस्थान का धन आज बांसवाड़ा जिले में है और इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि महेंद्र मालवीय ये 10,000 करोड़ रुपया तेरे को लगाना कि नहीं लगा। मैं लगाना था ही तो हट भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। तो मैंने कहा आपने तो 5 और हाजिरी किया ने आवतो जो तरह तो बारात लगी है आवतो रहियो। ये चुनाव में हरी जो काय बात मारे काय फर्क पड़वानी ना है। एमएलए लिए तनख्वाह मड़ा है ने एमपी लिए तनख्वाह मड़ा है मारे काय फर्क पड़वानी ना है। पर फर्क पड़वानी तुम्हारा डूंगरपुर वाला पाजी नहीं नक्कर था हमारा भाई और हमारा दादा तुमने हाथ जोड़ो तुमने वो हाथ जोड़ो न करो न करो न करो न करो। इनसे कुछ नहीं होना है नहीं होना है नहीं होना है। जो कुछ भी होना है ये मंच के ऊपर बैठे हुए पार्टी के नेता यही हमारी सब कुछ सेवा करने वाले हैं। जी जब मानकर के ऊपर अंग्रेजों से हम लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त गुरु गोविंद ने अंग्रेजों को ललकारा था। वो भजने 2-4 कड़ाओ को के समय खराब नहीं करे। मानगढ़ बात वेरा है पूरे दिया नहीं मानो रे नहीं मानो। मानगढ़ माते वेरा है पूरे दिया नहीं मानो रे नहीं मानो। दिल्ली माँ हमारी कुर्सी है जामो माँ मारा धमका है पूरे दिया नहीं मानो रे नहीं मानो। जाली माँ मारो जीवो है का महीना मारो द्वारो है पूरे दिया नहीं मानो रे नहीं मानो। धन्यवाद गुरु जी। इसका यह अर्थ है कि दिल्ली में हमारी कुर्सी है तो राष्ट्रपति जी की मारो राज है